हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी पटेल एंड यू आर वाचिंग सोशियोलॉजी विद खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। सामाजिक प्रक्रिया की सीरीज़ में हमारा आज का ये 4th वीडियो है। पिछले वीडियोज़ की लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम व्यवस्थापन के बारे में पढ़ेंगे और व्यवस्थापन को हिंदी में समायोजन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे अकोमोडेशन कहते हैं। व्यवस्थापन भी एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार सहयोग या कोऑपरेशन एक सहयोगी प्रक्रिया है, उसी प्रकार व्यवस्थापन भी एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग शांतिपूर्वक समाज की स्थापना करते हैं। व्यवस्थापन कब होता है समाज में? व्यवस्थापन तब होता है जब दो विरोधी पक्ष संघर्ष करते करते थक जाते हैं और वह शांति की स्थापना करना चाहते हैं, लास्ट में संधि करना चाहते हैं, तब उस स्थिति को व्यवस्थापन कहते हैं। संघर्ष से सहयोग तक जाने के सफर में सबसे पहला चरण जो होता है वह व्यवस्थापन का होता है, क्योंकि कोई भी संघर्ष निरंतर नहीं चल सकता है। एक लिमिट बाद किसी भी वॉर को, युद्ध को, बैटल को और संघर्ष को बंद होना ही पड़ता है। और जब भी वॉर या युद्ध बंद होता है, संघर्ष खत्म होता है, तो खत्म होते ही जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे व्यवस्थापन कहते हैं। उस हिसाब से व्यवस्थापन की परिभाषा होती है संघर्ष को समाप्त कर सहयोग स्थापित करने का जो प्रयत्न होता है उसी को व्यवस्थापन या समायोजन कहते हैं। व्यवस्थापन का बेस्ट एग्जाम्पल्स होती है जितनी भी संधियां करते हैं लोग या MOUs वॉर के बाद साइन करते हैं उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था तब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वह एक व्यवस्थापन का उदाहरण है कि अब हम वॉर खत्म करते हैं, संघर्ष खत्म करते हैं और सहयोग की तरफ बढ़कर मिलजुल कर रहने का जो प्रयत्न करते हैं उसी के लिए एक संधि साइन करते हैं, उसी को व्यवस्थापन कहते हैं। अब देखते हैं व्यवस्थापन की विशेषताएं क्या होती है। व्यवस्थापन की 5 विशेषताएं होती है। पहला कदम होता है व्यवस्थापन। पहला कदम से हम ये समझते हैं कि जब भी दो पक्ष, विरोधी पक्ष संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं, झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, तो झगड़ा खत्म करते ही शांति की ओर जाने का उनका जो पहला कदम होता है वह व्यवस्थापन होता है। अगली विशेषता होती है संघर्ष को टालता है। संघर्ष को टालने से मतलब है कि कई बार संघर्ष न हो, झगड़ा न हो, इस कारण भी दो विरोधी पक्ष, क्योंकि झगड़ा करने से अच्छा है कि वह कुछ एग्रीमेंट कर दे, कुछ सेटलमेंट करके ट्रीटी साइन कर दे, तो झगड़े की जैसी नौबत ना आए और झगड़े को टाला जा सके, उसके लिए भी व्यवस्थापन होता है। बेस्ट एग्जाम्पल है कि 2017 में जो इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम का इश्यू हुआ था, उस दौरान इंडिया और चाइना दोनों वॉर न कर दोनों ने कुछ MOUs, कुछ एग्रीमेंट साइन कर अपने आप उस सिचुएशन का सेटलमेंट कर दिया और शांति से उसका निपटारा करके वॉर जैसी सिचुएशंस नहीं डेवलप करी। अगली विशेषता होती है कि व्यवस्थापन में मध्यस्थता का होना कई बार ज़रूरी है और कई बार बिना मध्यस्थता के भी व्यवस्थापन हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि पति पत्नी का झगड़ा हो। अगर पति पत्नी खुद ही आपस में बैठकर सेटलमेंट कर झगड़ा सॉल्व कर दे तो मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं हुई, और कभी कभी उनका झगड़े में किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता करनी पड़ती है तो व्यवस्थापन के लिए तो मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता ये हुई कि व्यवस्थापन एक अस्थायी एग्रीमेंट या सेटलमेंट या सिचुएशन है, क्योंकि व्यवस्थापन करने का मतलब ये तो नहीं होता कि अब हम शांति से ही आगे रहेंगे। कई बार व्यवस्थापन के अंदर ही अगले झगड़े के बीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में ब्रिटिश और मैसूर प्रोविंस के बीच में साइन हुई थी। उस ट्रीटी में नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीज मौजूद थे। उसी ट्रीटी के कारण सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, जो ब्रिटिश और बंगाल प्रोविंस के राजा के बीच में हुई थी, और उसी ट्रीटी के कारण नेक्स्ट बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर।
जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तब जो ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसी के अंदर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीज मौजूद थे। उसी ट्रीटी के कारण वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुआ, क्योंकि उसी ट्रीटी के दौरान जर्मनी की बहुत इंसल्ट हुई गई और उसी इंसल्ट को बर्दाश्त न कर हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट किया। सभी एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि व्यवस्थापन करते तो हैं, परंतु व्यवस्थापन अस्थायी प्रवृत्ति या नेचर का होता है। अगली विशेषता होती है कि व्यवस्थापन सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियों का होता है। कई बार व्यवस्थापन शांति स्थापित करने में सफल रह जाता है तो वह सकारात्मक प्रवृत्ति हुई, और व्यवस्थापन कई बार अगले झगड़ा उत्पन्न कर दे तो वह व्यवस्थापन की नकारात्मक प्रवृत्ति हुई। अधिकतर व्यवस्थापन की जरूरत वहाँ होती है जहाँ धार्मिक या प्रजातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यवस्थापन का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में कुछ लॉज को लेकर सेटलमेंट और एग्रीमेंट हो रहे थे। फार्मर्स बात डिसएग्री कर रहे थे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कन्विंस कर रही थी, फिर वो अपनी कुछ डिमांड रख रहे थे। तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो एक व्यवस्थापन का प्रोसेस था। अदर एग्जाम्पल देखें तो 1965 में अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट्स खत्म हुए थे, और वह मूवमेंट खत्म कब हुआ था? जब वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रॉपर ब्लैक पीपल के लिए लेजिस्लेशन पारित किया था तब। तो वह जो लेजिस्लेशन पारित करना व्यवस्थापन की निशानी है। अदर एग्जाम्पल देखें तो डेमोक्रेसी में कई बार कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है या गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल कुछ न कुछ एग्रीमेंट कर ही मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। तो यह जो गठबंधन की सरकार होती है यह भी एक व्यवस्थापन का एग्जाम्पल है। व्यवस्थापन की प्रकृति कैसी होती है, व्यवस्थापन का नेचर कैसा होता है? पहली प्रकृति यह होती है कि व्यवस्थापन अधिकांशतः अचेतन प्रक्रिया होती है, मोस्टली अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। कभी कभी चेतन प्रक्रिया भी होती है, कॉन्शियस प्रोसेस भी होता है, परंतु ज़्यादातर अचेतन होता है। चेतन प्रक्रिया तब होती है जब हम जानबूझकर व्यवस्थापन करते हैं या चाहते हैं कि व्यवस्थापन हो। जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में सेटलमेंट होता है, जब वो दोनों जानबूझकर चाहते हैं कि अब हम व्यवस्थापन करें और शांति स्थापित करें। पर हम मोस्टली हमारी लाइफ में अचेतन प्रक्रिया ही होती है, क्योंकि हम नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में इतना अकोमोडेट करते हैं, इतना व्यवस्थापन करते हैं कि कई बार हमें खुद पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूली वेड ब्राइड होती है या नई नई शादी वाली लड़की होती है, तो जब वह अपने ससुराल जाती है तो उस फैमिली के वैल्यूज़, उस फैमिली के तौर तरीके में कुछ 2-3 सालों में अपने आप को ढाल देती है, अपने आप का व्यवस्थापन करती है। तो वह जब व्यवस्थापन कर रही होती है तो उसे थोड़ी पता होता है कि वह व्यवस्थापन कर रही है, वह अचेतन रूप से ही अकोमोडेशन करती है उस फैमिली में। अनदर एग्जाम्पल देखें तो एक राजस्थानी व्यक्ति जब कश्मीर जाकर उसको रहने की सिचुएशन आ जाती है और वह कश्मीर के क्लाइमेट में, कश्मीर के जो सोसाइटी के तौर तरीकों में अपने आप को ढालने की करता है, उनके हिसाब से रहने की करता है, तो वह भी व्यवस्थापन होती है जो अचेतन रूप से वह कर रहा है। उसे पता नहीं होता है कि वह अकोमोडेट कर रहा है, परंतु वह अनकॉन्शियसली करता है। पहली प्रवृत्ति होती है कि व्यवस्थापन एक निरंतर प्रक्रिया है, वह हम हमारे लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब किसी चीज़ों में हम एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और बातें भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम यह व्यवस्थापन अपने लाइफ लॉन्ग एक हैबिट बना देते हैं। इस कारण व्यवस्थापन या समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया होती है। थर्ड प्रवृत्ति होती है कि व्यवस्थापन सार्वभौमिक होता है। यह हमें राजनीतिक पक्ष पर भी देखने को मिलता है, आर्थिक पक्ष में देखने को मिलता है, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में हमें समायोजन करना ही पड़ता है और देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति होती है कि व्यवस्थापन प्रेम और घृणा दोनों का मिश्रण होता है। कई बार हम खुशी खुशी व्यवस्थापन करते हैं और कई बार हमें जबरदस्ती अकोमोडेट या एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह से व्यवस्थापन एक प्रेम और घृणा दोनों का मिश्रण होता है। लास्ट प्रवृत्ति यह होती है कि समायोजन
संघर्ष का परिणाम होता है। कई बार व्यवस्थापन तब होता है जब हम संघर्ष खत्म करना चाहते हैं। संघर्ष का रिजल्ट व्यवस्थापन होता है। व्यवस्थापन के प्रकार देखें तो व्यवस्थापन दो प्रकार का होता है। पहला समन्वयात्मक और दूसरा अधिष्ठापदीय एवं अधीनस्थ। इंग्लिश में देखें तो कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन एंड सुपरऑर्डिनेटिव एंड सबऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन। कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन में होता है कि दो पक्षों समान शक्तिशाली होते हैं, दोनों पक्ष इक्वल कंटेंडर होते हैं, दोनों के पास इक्वल पावर होता है और दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन होता है। इसके एग्जाम्पल होंगे पति पत्नी। पति पत्नी जब आपस में अकोमोडेट करते हैं, व्यवस्थापन करके एडजस्टमेंट से अपनी लाइफ जीते हैं, तो वह कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन का एग्जाम्पल होता है कि दोनों ही इक्वल कंटेंडर हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली एडजस्ट करेंगे। सेकंड, धार्मिक। जब कभी भी दो धार्मिक कम्युनिटी के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फिर वह व्यवस्थापन करना चाहती है, तब दोनों धर्म इक्वल ही बराबर होते हैं, तो उसका अकोमोडेशन या उसका व्यवस्थापन जो होता है वह भी कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन होता है। और जब दो समान शक्तिशाली देश व्यवस्थापन करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं, तब उसे कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन में आता है। से 1990s के दौरान जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तब अमेरिका और यूएसएसआर या रशिया दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। तो जब दोनों इक्वली पावरफुल थे और जब उन दोनों ने बिना लड़ाई किए व्यवस्थापन किया, तब वह कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन का एग्जाम्पल होता है। करंट सिनेरियो में देखें तो यूएसए, अमेरिका एंड चाइना दोनों ही इक्वली पावरफुल कंट्रीज हैं और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जब भी कोई व्यवस्थापन होता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो वह भी कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन के एग्जाम्पल में आता है। सुपर ऑर्डिनेटिव और सब ऑर्डिनेटिव के बारे में समझें तो सुपर ऑर्डिनेटिव नाम से ही समझ आता है कि दोनों कंटेंडर में एक कंटेंडर ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है और दूसरा कंटेंडर उसके कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर होता है, कम शक्तिशाली होता है। तो यह जो अकोमोडेशन होता है वह दो असमान पक्षों के बीच में होता है। ज़्यादा शक्तिशाली पक्ष होता है वह सुपर ऑर्डिनेटिव या अधिष्ठापदीय कहलाता है और जो कम शक्तिशाली होता है वह सब ऑर्डिनेटिव या अधीनस्थ कहलाता है। एग्जाम्पल देखें तो परिवार में छोटे सदस्य जो होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, वह बड़े उम्र के लोगों के जो नियम कायदे होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं के तरह, उन्हें जैसा पसंद होता है उसी तरह परिवार में व्यवहार कर रहने की करते हैं, तो वह सुपर ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन का एग्जाम्पल होता है। परिवार के सिनेरियो में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह सुपर ऑर्डिनेटिव होते हैं और घर के छोटे होते हैं जो उन बड़ों की बात मानते हैं वह सब ऑर्डिनेटिव पोजीशन पर होते हैं। अनदर एग्जाम्पल होता है जनता वर्सेस सरकार। जनता और सरकार की जब भी कोई मतभेद हो जाता है या टकरार होता है और फिर जब वह व्यवस्थापन करते हैं, तो क्योंकि जनता ज़्यादा पावरफुल है सरकार से, तो इस वजह से जनता और सरकार के बीच में जब भी समायोजन होता है तो वह सुपर ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव का एग्जाम्पल बनता है। जब कभी दो असमान शक्तिशाली देशों के बीच में भी एग्रीमेंट होता है या अकोमोडेशन होता है, तो वह भी सुपर ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेट का एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसका करंट एग्जाम्पल देखें तो रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही पावर के कंपैरिजन में असमान है। रशिया ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू यूक्रेन। इंडिया चाइना के सिनेरियो में चेक करें तो चाइना इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर भी हम अकोमोडेट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो वह सुपर ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव की सिचुएशन में होता है। नेक्स्ट है व्यवस्थापन की पद्धतियाँ या किस प्रकार से व्यवस्थापन करते हैं। पहली पद्धति होती है वह होती है बल का प्रयोग करना, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर बल का प्रयोग कर उससे ज़बरदस्ती उसे एग्रीमेंट साइन करवाता है और उसके साथ अकोमोडेट करता है। यह मोस्टली सुपर ऑर्डिनेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिव सिचुएशन में देखने को मिलता है। यहाँ जो परिवार में ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है वह कम पावरफुल पर्सन को दबाने की करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट करवाता है, तो वह
बल का प्रयोग कर कर व्यवस्थापन किया जाता है। सेकंड पद्धति होती है समझौता करके, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से अपने विचार डिस्कस करते हैं कि उसे ये पसंद नहीं, उसे ये पसंद नहीं, और डिस्कस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ बातों का त्याग कर कर साथ में मिलजुल कर रहने का जो समझौता करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वह व्यवस्थापन की एक और पद्धति होती है। तीसरी पद्धति व्यवस्थापन की होती है कि सहिष्णुता, टॉलरेंस। इसमें दोनों पक्ष न तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, न एक दूसरे को बताते हैं कि उन दोनों को क्या अच्छा लगता है, बस एक दूसरे को बिना झगड़ा किए टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। न तो वह दूसरे पक्ष को कहता है कि तुम अपनी ये आदतें बदलो, और न दूसरे पक्ष पर अपनी कुछ आदतें थोपता है। चौथी पद्धति व्यवस्थापन की होती है स्थिति परिवर्तन। जब कभी भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो करंट स्थिति के अनुसार उसका जो पोजीशन है वह खतरे में है, तो वह स्थिति के अनुसार अपनी पोजीशन को बदल देता है। स्थिति परिवर्तन मोस्टली हमें धार्मिक या रिलीजियस सिनेरियो में देखने को मिलती है। जब कभी भी व्यक्ति को लगता है कि उसकी आसपास की धार्मिक स्थिति उसके धार्मिक स्थिति से विपरीत हो रही है, तो वह अपना धर्म परिवर्तित कर देता है, तो वह अकोमोडेट करने के लिए व्यवस्थापन करता है, वह स्थिति परिवर्तन में आता है। स्थिति परिवर्तन का एक एग्जाम्पल और ये होता है कि जब कोई भी गर्म देश में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा ठंड वाले देश में रहने चला जाए, तो उस ठंडी के हिसाब से, उस मौसम और वहाँ के कल्चर के हिसाब से जब वह व्यक्ति अपने आप को ढाल देता है, अपने आप की कुछ आदतें बदल देता है, कन्वर्ट हो जाता है उस माहौल के अनुसार, वह भी स्थिति परिवर्तन का उदाहरण होता है। पांचवी व्यवस्थापन की पद्धति में व्यक्ति युक्ति से यानी अपनी बुद्धि से व्यवस्थापन करता है, यानी वह अपनी सूझबूझ के अनुसार समझकर अकोमोडेट करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है इलेक्शंस के दौरान जब कभी भी रिजल्ट आता है तो एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है, तो जो हारने वाला पक्ष होता है वह अपने आप ही समझ जाता है कि अब वह हार गया है, तो वह संघर्ष नहीं कर सकता या झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट करके मतलब नहीं है, और उसे हार को एक्सेप्ट कर कर वह जीतने वाले पक्ष को के साथ अकोमोडेट करता है, उसके साथ रहता है उसी समाज में, तो वह व्यवस्थापन की ही एक पद्धति होती है। अंत में हम देखते हैं व्यवस्थापन के क्या परिणाम होते हैं। व्यवस्थापन के मोटे मोटे 3 परिणाम होते हैं। पहला, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण लाता है। सेकंड, परिस्थिति में परिवर्तन लाता है। तीसरा, समायोजन आत्मसात के लिए तैयार करता है। आत्मसात को एसिमिलेशन भी कहते हैं, और आत्मसात एक अन्य सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण से हम यह समझेंगे कि व्यवस्थापन संघर्ष को खत्म करता है और कई बार भी प्रतिस्पर्धा को भी खत्म करता है, इसलिए व्यवस्थापन संघर्ष का परिणाम होता है। अगला, परिस्थिति में परिवर्तन। परिस्थिति में परिवर्तन से ये समझेंगे कि जब कभी भी 2 लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो जब वह झगड़ा खत्म हो जाता है तो झगड़े के बाद जो उन दोनों पक्ष की जो स्थिति होती है वह बदल जाती है, क्योंकि दोनों पक्षों को ही अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ हानियां उठानी पड़ती है, और उन हानि के कारण उनकी जो परिस्थिति होती है, उनका जो स्टेटस होता है वह चेंज हो जाता है, और उस चेंज का परिणाम व्यवस्थापन होती है। एग्जाम्पल देखें तो जब भी इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो इंडिया और पाकिस्तान से लोगों ने ट्रांस माइग्रेशन किया था, लोग वहाँ से यहाँ आए थे, तो वहाँ वह बहुत बड़े घर में रहते थे, वहाँ वो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर थे, और जब वो इंडिया आए तो उनके पास घर नहीं था, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और वह जॉबलेस हो गए थे, तो वह उनकी परिस्थिति में परिवर्तन आ गया था व्यवस्थापन के कारण। आखिरी परिणाम आत्मसात के लिए तैयार करने से हम यह समझेंगे कि जब कभी भी संघर्ष होता है फिर व्यवस्थापन होता है, और व्यवस्थापन के बाद आत्मसात की सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें लोग ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स होकर मिलजुल कर रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कभी इनमें संघर्ष हुआ भी था। आज हमने देखा व्यवस्थापन की परिभाषा, व्यवस्थापन क्या होता है, व्यवस्थापन की पद्धतियाँ, व्यवस्थापन की प्रकृति, व्यवस्थापन के प्रकार, और लास्ट में व्यवस्थापन के परिणाम।
अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।